की जैसे हमें कल सूचना मिली भी आपने आना है, तो ये मौका मिला। हमारे गोयल साहब हैं और हमारी लाइन से संबंध रखते हैं। जैसे ही इन्होंने सूचना दी। और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। जिस समय का आपको इंतजार था, आखिरकार हम उस पल से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के हर एक माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित है कि अपनी बेटी की शादी दरअसल किस मायने में करे, लोग खुश हो, रिश्तेदार खुश हो और अपनी जान पहचान और अपना ईमान बढ़ाने के लिए हम किस इंसान से कर्जवान बने ताकि अपनी बेटी है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर महफूज महसूस कर सके। दरअसल हर तरफ ये कहानी और किस्से हमने बहुत सुने हैं कि फलां की बेटी के अंदर उन्होंने दहेज में ये दिया है, फलां की बेटी ने दहेज में ये दिया है। लेकिन एक अनोखी पहल संत रामपाल दास महाराज के अनुयायियों द्वारा आज दिखाई गई है। मैं हरियाणा के चोपटा की बात कर रहा हूँ। संत रामपाल दास महाराज का ये पहला कार्य नहीं है, बल्कि सैकड़ों शादियाँ भी इस तरीके से बिना दहेज के हो चुकी है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कृपया करके इस क्राउड को जरा अपने कैमरे में तस्वीर कैद करें। और निश्चित तौर से कहा जाता है कि आधुनिकता के तौर के अंदर बेटियां अपने माँ बाप पे बोझ इस कदर बन गई है, क्योंकि आज की जो महंगाई का दौर चलते हुए कम से कम अगर गरीब घर के घर अगर 5-7 बेटियां पैदा हो जाए तो उनका जीना भी हराम हो जाता है। उन बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे, इनके विचार आप तक साझा करेंगे और इन लोगों का कहना क्या है, इनके प्रेरणा के स्रोत कौन है, इनको शिक्षा देने वाला कौन है, दरअसल लोगों को हम इस बात से भी वाकिफ कराएंगे। बने नंबर साथ हम इन लोगों से बात करेंगे और आगे की रूपरेखा के बारे में आपको जरूर बताएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नंदू है। कहाँ से हो आप? हम तलवाड़ा खुर्द से हैं। जी जी, आपने बिना दहेज, आज के ज़माने में पता है क्या है, आजकल लेने लुक के जो लड़के होते हैं उनको डीजे चाहिए, घोड़ी चाहिए, बैंड चाहिए, बाजा चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आपके मन में क्या ख्याल है कि नहीं मुझे तो सिर्फ लड़की का हाथ चाहिए? जी, हमारे गुरु हैं जो अपने किताबों पर, जैसे किताबों का ज्ञान है वैसे किताबों का ज्ञान देते हैं पढ़ाकर जी। तो उनका जो ज्ञान है जी, उनका कहना है कि बेटी होती है जी, वो एक अनमोल कीमत होती है जो दहेज के मामले में बहुत उनकी ज़्यादा कीमत होती है कहने कहीं। हाँ जी, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ जी 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 जी। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। आपने एक लोगों के सामने अनोखा मैसेज दिया है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से माँ बाप जिनके दुखी है लड़कियों को लेकर के, हदायत है इस बात को लेकर के कि बेटी शादी लायक हो गई है, इतना दहेज कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, आपको प्रेरणा देने वाला कौन था और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रेरणा देने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। जी जी, फोकस करो जरा जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने हमें सदग्रंथों का ज्ञान दिया है जी, उसी के आधार पे और उसी के आधार पे हम चल रहे हैं और बिना दहेज के लिए बिना दहेज दिए शादी की है। जी जी बिल्कुल। आप कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने +2 तक। मैंने एक बात क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, मैं नहीं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जितने भी मेरे दर्शक हैं वो फॉलोअर्स है वो कमेंट करके हमें पूछेंगे भी। आज की आधुनिकता के तौर पर लोग हार श्रृंगार बहुत ज़्यादा करते हैं, सोना चांदी का गहना, चाहे वो किसी भी मात्रा में आप लो, तो ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया आप दोनों में से, ऐसा क्यों है? ये हमें संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है। ये सब कुरीतियाँ होती हैं। सब कुरीतियाँ होती हैं जी, और इस कुरीतियों को हमें त्यागना है। त्यागना है। कितने सालों से जुड़े आप? हम 8 सालों से जुड़े हैं। आपके जो भाई बहन सुनेंगे आपके, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज की जीने की राह पुस्तक है उसको पढ़िए। आज आप दूसरे घर जा रहे हो, यानी कि माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, क्या नहीं लगता आप बड़ी वफादार बेटी हो जो अब जाते वक्त भी आप माँ बाप को परेशान करके नहीं जा रहे हो, एक अच्छा मैसेज दे के जा रहे हो कि नहीं, बाप और बेटी के लिए एक अच्छा पवित्र रिश्ता होता है और उन पवित्र रिश्तों में जो भारी दरार पैदा होती है महज वो दहेज है और दहेज का आपने परित्याग कर दिया है। ऐसे में अपने माँ बाप के लिए क्या शब्द कहना चाहिए? यस सर, आजकल जो बेटी होती है वो अपने पिता के लिए बोझ होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हमने बिना दहेज के शादी की है और इससे अपनी जो बेटी है वो अपने पिता के लिए बोझ नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से पारिवारिक बंधन में बंधे हैं, एक दूसरे के शादी का दामन थामा है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे परिवार ऐसे और भी इन लोगों से प्रेरणा लेकर के साथ जुड़े। मैं दूसरे परिवार से ही बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सुमंदा। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? BA कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है। मूलतः कौन से गाँव के आप? हम तलवाड़ा खुर्द से। जी जी जी। तो आप जिस तरीके से ये शादी की है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारी अधिनियों के तौर पर रीति रिवाज है वो रस्में नहीं पूरी कर पाई है ना, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ? नहीं सर। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है। माँ बाप को क्या कहना चाहिए? माँ बाप को कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया किया है हमारे माँ बाप जी ने, ना ही उनके ऊपर सर के ऊपर कर्जा है और ना ही हम उनके ऊपर बोझ है आज। जी जी जी।
ले सकते हैं। आप जैसी बेटियां हर किसी माँ बाप को मिले, हम यही भी उम्मीद करेंगे। आपका नाम क्या है? राजकुमार दास। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? या अन्य सामग्री सभी को ही, जो भी दर्शक है पंडाल के पीछे सभी को यही मैसेज देना लगी हुई है। चाहेंगे कि जैसे हमारी शादी हुई है बिना किसी दहेज के, बिना किसी बहाडंबर नाम के, दीक्षा लेनी बिना है। किसी अन्य अभी भी प्रोग्राम नामदान की के, आप भी सेवा बिल्कुल ऐसी शादी शुरू होती है। करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके माता पिता के बिना लिए, नाम के रह आपके गए समाज हैं के लिए। और वो लेने के जी, धन्यवाद इच्छुक हैं। आपका। तो ये दहेज मुक्त शादी वाकई ही अपने आप में एक मिसाल है। नेक्स्ट किसी और बातचीत करेंगे, बने हमारे साथ। धन्यवाद। तो लीजिए, मैं इसमें संत रामपाल दास से समर्थकों के साथ साथ में बातचीत करना चाहूँगा इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक जी गोयल से और सेल टैक्स सुरेंद्र जी बसल से। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आप लोग पधारे हैं, अक्सर कहा जाता है कि जिनसे संत का जो प्रोग्राम होता है उन्हीं के समर्थक आते हैं, तो दरअसल उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि परमार्थ के काम में हमें भी जाना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए? इसमें आपके क्या विचार हैं? विचार तो बड़े स्पष्ट से हैं। कैसा मौका मिले और बंदा चूक जाए, उससे बदकिस्मत तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना, बड़ी स्पष्ट भाषा अपनी। तो ये मौका मिला, हमारे गोयल साहब हैं और हमारी लाइन से संबंध रखते हैं। जैसे ही इन्होंने सूचना दी तो हमने मन बना लिया कि ये मौका क्यों चुके, इतना शानदार मौका। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ये तपस्वी जब यहाँ रक्तदान कर रहे हैं और इनके दर्शन किए, मैं तो इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये मौका है प्रणाम करने का ऐसे महान तपस्वियों को। तो संत रामपाल दास समर्थकों के बारे में तो आपने अपने अच्छे विचार व्यक्त किए। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि संत तो अभी जेल में हैं, लेकिन जेल में होने के बाद भी इनका जो ज्ञान प्रचार प्रसार है वो बहुत बड़े लेवल तक है। ऐसे में आप जहाँ तक वेल एजुकेटेड पर्सन है और इनकम टैक्स विभाग की जहाँ तक बात आती है, तो अक्सर लोग इनकम टैक्स का नाम लेते ही पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये आप इन लोगों के बीच में आए हो, तो दरअसल आप अपने विचार जरूर लोगों को बताएं कि संत रामपाल दास जी क्या है, उनके मिशन क्या है और उनके विचार विमर्श क्या है। ये जो मामला, जो जेल की बात आपने बीच में रखी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर संत कबीर जी को हम माने तो ये झगड़े होने ही नहीं थे। जी जी बिल्कुल जी। संत रामपाल जी कोई इस हिंदुस्तान के विचार से अलग तो नहीं है। जी जी बिल्कुल सही। समस्या कहाँ आती है? ये दो पंथों की टकराव। जी, जहाँ तक मैंने समझा आज तक ये पंथों का टकराव है और कुछ ही नहीं है कि एक पंथ नहीं चाहता दूसरा पंथ उभरे। जी जी, इतनी की सोच है मेरी। तो अपनी दृष्टि से संत कबीर को आप क्या मानते हैं? संत कबीर को मैं केवल संत नहीं मानता। जी जी, वहाँ तक कोई मेरे को कहे लिमिटेड कर लो संत तक। संत होना भी एक बहुत बड़ा परमात्मा की देन है, लेकिन मैं उनको परमात्मा मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ। आप ईश्वर का रूप बताओ मेरे को। जी जी बिल्कुल। आपको किसी को दिखाई देगा? परमात्मा का रूप दिखाई देगा? नहीं देगा। परमेश्वर का दिखाई देगा? नहीं देगा। तो राम का कहे दिखाई दे गया? बिल्कुल सही बात है। ये तो उस ईश्वर की कृपा थी और ईश्वर की कृपा से पृथ्वी पे एक ईश्वर हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो बड़ा स्पष्ट मैसेज देना चाहूँगा कि संत कबीर के जो भी लिखित उपदेश हैं उनको अगर ये पूरा देश माने, सभी राजनीतिक लोग माने, किसी भी पार्टी से संबंधित है, कोई भी पंथ का व्यक्ति अनुयायी है, वो अगर इस को माने, इसको पढ़े और इस पे मनन करे तो देश की कायाकल्प हो सकती है। देश के अंदर जो वैमनस्य आज फैला हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम पंथ नीचे और ये फैला हुआ है, सब खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आज इनके के 2 दहेज मुक्त विवाह की अगर मैं चर्चा करूं, तो ऐसे में सरकार भी ये चाहती है कि जिस तरीके से लड़कियों का भविष्य खतरे में है, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि आप दहेज मुक्त भारत बनाइए। ऐसे में संत समर्थकों का ये अनोखी पहल है। दरअसल सैकड़ों शादियाँ हर वर्ष होती है, तो ऐसे में इनको क्या क्रेडिट देना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तू बोल ले। इसका क्रेडिट बड़ा ये है कि चलो आपकी ये जो संस्था काम कर रही है तो क्रेडिट है ही। जी बिल्कुल। बात तो ये है कि यहाँ जो जाति धर्म में उलझ गया हमारा देश, जी जी, इसने इस धर्मों को, इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी, जी। और ये जो आप सामूहिक शादियां कर रहे हैं और इसमें धर्म की आड़ नहीं ली जाती, जाति की आड़ नहीं ली जाती, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। आज पढ़े लिखे बच्चे शादियां कर रहे हैं, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। जी जी बिल्कुल। आपका परिचय जरा दर्शकों को दीजिए। अशोक गोयल में आप? अशोक गोयल एडवोकेट, प्रेसिडेंट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन सिरसा। जी जी, हाँ जी। क्या क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आज के आयोजन की जैसे हमें कल सूचना मिली हुई आपने आना है,
हालांकि मेरे बेटे के ससुराल में फंक्शन है, लेकिन जब पता लगा संत कबीर जी का आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैंने और बंसल साहब ने ये प्रोग्राम बनाया भी, चाहे हम 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जाएंगे ज़रूर। और यहाँ के जो देखा भी ये लोग इतने दान कर रहे हैं, रगत दान से बात तो बड़ी कोई दान है ही नहीं, और उसके साथ साथ जो आप बिना दहेज के शादियाँ करवा रहे हो, दहेज भी आज अपने समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है। बहुत बड़ा विषय बन गया है जी। अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो मैं हर तरह से, और बांसल साहब हर तरह से सहयोग के लिए आपको आने वाले समय में तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात Thank you, करने के लिए। thank you, अक्सर thank इनकम you। टैक्स विभाग के 2 कर्मचारी हमारे साथ थे और इन लोगों का कहना है कि दरअसल संत समर्थकों का एक बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें बढ़ चढ़ करके आम जन को भी भागीदारी का हिस्सा बनना चाहिए, और भागीदारी के साथ साथ लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं कि संत कबीर को अगर पढ़ा जाए तो दरअसल मानव समाज की विकट परिस्थितियाँ भी दूर हो जाती है, देश के अंदर तमाम राजनीतिक व्यवस्था भी सुधरने का नाम ले सकती है। और भी विशेष अपडेट जारी है। धन्यवाद।